हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो आज मैं आप लोग लगा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं कि फॉर्म की अपग्रेडेशन क्या है, फॉर्म किस तरह से फिल किया जाएगा, कब इसका लास्ट डेट है, कब से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने सीएचएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है ssc.nic.in पे। वहां पे देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट न्यूज में आपको बताया गया है कि 9 मई 2023 आज को मेल आया हुआ है नोटिस में। इसमें आया है, देखिए, नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। इसका चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ कि इस पे क्या क्या है, क्या आपको फिल करना है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। वैसे कि जैसे कि सीएचएसएल की एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होती रहती है, हर साल होती है 2 बार। तो मेनली लोगों को पता हो किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से फिल किया जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ सीएचएसएल पे पहले से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से सिर्फ 2 से 3 मिनट का आपको फॉर्म फिल करना है, 1 मिनट का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और सबमिट करके आपको सिर्फ पेमेंट कर देना है, तो आपको फाइनली हो जाएगा। बट लेकिन अगर आप जो न्यू है उसके लिए आपको पूरा एक डाटा है उसको फिल करना होगा, और वो बस आपको एक ही बार फिल करना पड़ता है एसएससी के जो कोई भी एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं उसके लिए। तो पहले चलिए देखते हैं कि इसका नोटिस में क्या क्या है, किस किस पदों के लिए बहाली आई हुई है और किसके लिए ये एलिजिबल है, एज कितना है, एज कितने तक के ये आप फिल कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। ये जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये देखिए वेबसाइट ऑफ कमर्शियल ssc.nic.in पे है। नोटिस है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। चलिए देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9/5/2023 से 8/6/2023 तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट भी 8/6/2023 है। लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए आपको 10/6 तक दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ टाइम जनरेशन ऑन ऑफलाइन चालान आप 11 तारीख तक ऑफलाइन चालान जमा करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप करेक्शन के लिए भी आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, जो कि आपको 14/6/2023 से 15/6/2023 तक का टाइमिंग होगा। शेड्यूल ऑफ टायर 1 का एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम्स होगी वो अगस्त 23 में होगी। चलिए पहले पे स्केल के देखते हैं। तो पे स्केल जाने से पहले चलिए देख लेते हैं किस किस के कौन से पोस्ट पे फॉर्म्स आई हुई है। सो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया, स्टेबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी और बैंक मार्च। मतलब इसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो आप दिखा चुका। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट में ग्रेड ए के लिए है, वो अलग से है जो पोस्ट पे आया हुआ है। और एक है लोअर डिवीजन का एलडीसी की आया है, जो जूनियर एलडीसी बोलिए या फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट बोलिए, जेएस है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही तरफ से वाले दिया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है SSTWMFRS ACH। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये। तो चलिए पहले आप देखते हैं कि इस पे पेमेंट बेसिस क्या क्या दिया गया है। एलडीसी का पेमेंट बेसिस है, पे लेवल 2 पे मिलेगा वो कि 19,900 से 63,200 तक आपको पेमेंट मिलेगा। लेवल आपका बढ़ते रहता है। ऐसे आपको नेट ग्रेड मतलब पेमेंट आपको 30,000 के लगभग आपको अकाउंट में डिलीवर्ड होगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए है, और पे लेवल 4 का मिलेगा, वो 25,500 से 81,000 जाएगा। और पे लेवल 5 का 29,000 से 92,000 तक जाएगा। पे लेवल आगे बढ़ते रहेगा, जैसे कि आपका ज्वाइनिंग होगा उसके बाद से आपको पे लेवल बढ़ते रहेंगे, तो पेमेंट का कोई टेंशन तो नहीं रहता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड में आपको लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा 25,500 से 8,81,100 तक का। और चलिए जानते हैं कि जैसे SSTWF है या फिर LVDHH है, जो ये सब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसके फुल फॉर्म्स क्या है और ये क्यों दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे एब्रीविएशन यूज्ड मतलब ये इसके लिए बताया गया। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज क्या है, ब्लाइंड, LB से ब्लाइंड हो गया, LV से लोअर डिवीजन, D से डीफ, HH से हार्ड ऑफ हियरिंग। मतलब ये सब आपको इसमें दिया गया है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में S फॉर सिटिंग, ST फॉर स्टैंडिंग, W फॉर वॉकिंग, BN फॉर बेंडिंग, MF फॉर द मैनिपुलेशन एंड विथ फिंगर्स। मतलब ये सब आपको जो फिजिकल ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको जो जो दिया गया है मार्क, वो सब आपका यहाँ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एज लिमिट इसकी क्या है। एज लिमिट 1/8/2023 तक का ले सकते हैं। उसमें से आपको बिफोर 1996 का होना चाहिए, और वो 2005 तक का एलिजिबिलिटी, मतलब 1996 से लेकर 1/8/2005 तक का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो आप भर सकते हैं। मान के चल जैसे कि आपका मान के चलिए 18 से 27 साल के बीच का होना चाहिए। तो चलिए कैटेगरी वाइज जो ईयर एक्सटेंशन, एज एक्सटेंशन होते हैं वो भी देख लेते हैं। एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के 3 साल, पीडब्ल्यूडी बीसी एसटी के लिए 5 साल, 10 साल, 13 साल, इसी तरह करके दिया गया है। तो बाकी तो आपको
देख लेते हैं कि फिर अब ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ है। वो अब तो लोकल लोकल सेंटर्स बहुत आ चुके हैं, सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो। तो आप अपने रीजनल को देख लेना है, उसके बाद आप अपने फॉर्म को कहाँ कहाँ भरना है वो आप देख के फिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा झारखंड है, झारखंड में मैं आपको यहाँ पे इतना जगह में ईस्टर्न जोन में आपको हम कहीं भी भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यह रीजनल डायरेक्टर का एक ऑफिस है, वो ऑफिस का आपको दिया गया है, फुल्ली वेबसाइट दिया गया है इसमें आप। उसके बाद फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को तो सब जानते हैं कि एसएससी के फॉर्म्स को किस तरह फिल किया जाता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एसएससी के जो न्यू रजिस्टर है वो किस तरह हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ वेबसाइट को आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पे आप आ सकते हैं। तो रजिस्टर नाम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का फॉर्म फिल करने को आ जाएगा। फॉर्म फिल को आप जैसे सब में डबल वेरिफिकेशन के साथ दिया जाता है, क्योंकि मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस तरह से आप पूरा फिल को डिटेल कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डालना है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका एक पेज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किस चीज का फॉर्म डालना चाह रहे हैं वो आप डाल के फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको एट लास्ट पेमेंट करना है। पेमेंट आपको मात्र 100 रुपया का लगेगा। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का एनेक्स्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म फिल कर लेना है नॉर्मली। सेव करने के बाद आपको एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको एड्रेस वगैरह जो है फिल करना पड़ेगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको टेक अ डिफिल है, फाइनल सबमिट आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद पार्ट 2 ऑफ ऑनलाइन फॉर्म में आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे रिसेंट स्कैन फोटोग्राफ आपको डालना है, स्कैन साइन डालना है आपको, और फिर आपका क्वालिफाइंग क्या है कि आपने किस पे पढ़ाई किया है, और सीजीपीए, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर सब डालना है। उसके बाद आपको एड्रेस डाल के आपको फिल करके आपको सबमिट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पे आपको देखिए जैसे फोटो और सिग्नेचर का दिया गया है कॉलम। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के किस तरह से फॉर्म फिल करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आराम से आप अपने कर सकते हैं। और फ्रेंड, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी के जो एमटीएस, एसएससी के जो एमटीएस है उसका भी, एमटीएस हवलदार का जो फॉर्म आया हुआ था कुछ मंथ पहले, उस 2022 में, उसका भी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। जिस दिन का एग्जाम है वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, मतलब इसका जो फॉर्म है वो एडमिट कार्ड आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपको डिटेल्स भर के आपको सबमिट करना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म फिल है वो आप जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद इसकी साइट्स बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण फॉर्म फिल करने में बहुत सी कठिनाई होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।